डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है एट राइट एंगल पर एक कंडीशन के साथ, तो उस पर कैसा फोर्स लगता है, उस फील्ड में कैसे ट्रैप हो जाता है और वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देता है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, और अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इन सारी पॉइंट को आज हम स्टडी करेंगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो देख रहे हैं फिगर के अकॉर्डिंग क्रॉस वाली है इस तरीके से, इसका मतलब कि किधर है, ये इनसाइड है, और एक चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल मान लो क्यू है, ये इस फील्ड के राइट एंगल पर इंटर करता है, किधर, राइट एंगल पर इंटर करता है। फॉर एग्जांपल फील्ड इनसाइड है, तो अपने लेफ्ट हैंड को ज़रा सेट करो, जो मिडिल फिंगर होगी उसको किधर, इनसाइड की तरफ, और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी दो, तो थंब क्या बताएगा, सेट करके देखना, थंब किधर बता रहा है, कह रहा है कि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ एंटर किया ऊपर की तरफ टर्न हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फॉर एग्जांपल कोई चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था, अब इसका मतलब जब इस पर कोई फील्ड फोर्स लगाएगी ये क्या होगा, उसके अगर टर्न होगा, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी। अब पार्टिकल टर्न होने के बाद इस पॉइंट पर आ गया, फिर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड अभी इनसाइड है और वेलोसिटी क्या थोड़ी सी अप डाउन हो गई, किधर हो गई, राइट एंगल पर हो गई, अब किधर लगेगा, यह पार्टिकल इधर टर्न हो गया। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर अपने हैंड को सेट करेंगे तो यहाँ टर्न हो जाएगा, यहाँ टर्न हो जाएगा, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। यानी कि चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर इंटर करता है तो एक कंडीशन होनी चाहिए, राइट एंगल होगा तभी तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यही चीज़ होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे इस फील्ड में चार्ज पार्टिकल क्यू था, वेलोसिटी v से जा रहा था, राइट, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल b हो, तो बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा। अभी पढ़े हो इससे पहले कौन सा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्वेश्चन में ऊपर लिखवा दिया है। देखो, इफ ए पार्टिकल इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, तो थीटा की वैल्यू कितना 90 हो जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और इस तरीके से ये क्या होगा, इसी में ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएगा। वेलोसिटी फाइट रहेगी तो इस तरीके से ट्रैप होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि रेडियस इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। अब अगर ये ट्रैप हो गया, इसमें घूमना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें किस चीज़ की हमको स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देती है तो क्या क्या निकालते हैं, नंबर 1 उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, नंबर 2 उसकी रेडियस चाहिए, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, उसके बाद इसके काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये सारे पॉइंट को निकालेंगे एक एक करके, राइट। अब कॉमन सेंस है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कब करती है, जब तक कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, ये क्यू वी बी से मिलेगा, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी का स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये किसके इक्वल होगा, क्यू वी बी के इक्वल होगा। अगर क्यू वी बी के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये इस फील्ड को लेप करके निकल जाएगा। तो जैसे ही दोनों फोर्स को हमने इक्वल किया, एक वी से वी कट गया, तो क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, v इज इक्वल टू क्यू एम इंटू आर बी निकल गया। रेडियस निकालना हो तो ट्रांसफर कर दो एम वी अपान क्यू बी, ये आपका रेडियस भी निकल गया, राइट। अब अगर इसको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू, कॉमन सेंस है, पढ़े हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो v की जगह पर क्या पुट कर देंगे, आर ओमेगा पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू आर बी होगा, एक आर से आर को कैंसिल कर दो, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, क्यू एम अपान बी। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है।
अब उसके बाद अगर तुमको एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, ज़रा रिकॉल करो, 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। अब उसके बाद यहाँ पुट कर दिया जाए ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी, इसको रिवर्स कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 2 पाई एम अपान क्यू बी, टाइम पीरियड भी निकल गया। और आपको क्या निकालना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी इसमें ध्यान दिया जाए कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर की जगह पर पीछे से वैल्यू को निकाल लो, कितना होगा, आर क्यू वी अपान एम हो जाएगा। तो एम से एम कैंसिल, क्या बचा, क्यू वी बी आर अपान 2। तो ये क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं, सारी चीज़ों को सामने रखो, ठीक है, और उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन। नंबर 1, स्पीड इंक्रीज, रेडियस इज आल्सो इंक्रीज, ध्यान देना। तो ये जो पीछे हमारा रिलेशन है कौन सा है, v इज इक्वल टू, सीधे सीधे यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर साफ साफ है v इज इक्वल टू, पहला जो हमारा नोट सामने रख लेना, स्पीड इंक्रीज, रेडियस इज आल्सो इंक्रीज। तो देख लिया जाए, अगर हमारी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी स्लो थी तो इस तरीके से मूव करेगा, अगर वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी तो इस तरीके से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिस वेलोसिटी से इंटर करेगा। दूसरा है ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी जो हमारा ओमेगा है यहाँ से निकला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इससे क्या मतलब हुआ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, हायर एंगुलर वेलोसिटी, अगर इसकी फील्ड काफ़ी स्ट्रांग होगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उतनी फास्ट होगी, राइट। अब उसके बाद ओमेगा एंड टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक है ओमेगा, यहाँ पर ध्यान देना, ओमेगा यहाँ पर है कौन सा, ओमेगा में भी रेडियस नहीं है, और जो कैपिटल टी का फार्मूला निकला है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एम, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपान जो क्यू बी निकला है, और ओमेगा इज इक्वल टू, देखो दो चीज़ें है, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपान एम। यहीं से एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, खुद ध्यान से। क्या है, अगर मैं इस तरह क्वेश्चन कर दूं, इफ़ आर इंक्रीज व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ओमेगा। मैंने कहा अगर रेडियस को मैं इंक्रीज कर दूं तो बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी कि इंक्रीज होगी। खुद ध्यान से जो क्वेश्चन पूछा है, यानी कि मैंने क्या क्वेश्चन किया, इफ़ आर इज इंक्रीज, अगर रेडियस को इंक्रीज कर दूं तो बताओ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। आंसर दिमाग में आ गया होगा। अब मैं आंसर देता हूं, इनवेरिएंट होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, रिलेशन में देख लो, ओमेगा एंड आर में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। इसलिए चाहे रेडियस को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, ओमेगा क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी। अब अगर मैं रेडियस को मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बढ़ा दिया, तो बताओ फॉर एग्जांपल रेडियस ये थी तो कुछ टाइम पीरियड लग रहा होगा। अब रेडियस को मैंने बढ़ा दिया तो बताओ क्या टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा कि टाइम भी इनवेरिएंट रहेगा। टाइम भी इनवेरिएंट, ध्यान दो, रेडियस से कोई मतलब नहीं। देख लो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू बी। अब ये कह सकते हो सर जब आर की वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया तो ये तो लॉन्ग पाथ है, बिल्कुल लॉन्ग पाथ होगा, लेकिन इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड फास्ट हो जाएगी, टाइम कम हो जाएगी। और अगर रेडियस छोटी थी स्पीड स्लो रहेगी, टाइम इनवेरिएंट। ये होगा, यानी कि सीधे सीधे आर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, टाइम भी क्या रहेगा, इनवेरिएंट। आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, इनवेरिएंट।
यही आपका था टॉपिक, काफ़ी सिंपल है, मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने नोट्स भी सेंड कर दिया है, सब लोग नोट्स को भी बना लेना। अब उसके बाद हमारी अगली टॉपिक है बियो-सावर्ट। कौन सा? बियो-सावर्ट, यानी कुछ लोग बायो-सेवर्ट लॉ भी पढ़ते हैं, दोनों सही है। यह है क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। बहुत पढ़े हैं कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो करंट का फ्लो होता है, क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका मेजरमेंट किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी करंट एलिमेंट के थ्रू, यानी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, तो किसी पॉइंट पर अगर हमको बनाना हो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ठीक है, उसी का कैलकुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, या सीधे सीधे कौन सा? बियो-सावर्ट यानी बायो-सेवर्ट लॉ। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, उसी को पढ़ना है।